हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन एवीकेएस एकेडमी। आशा करता हूँ कि आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 इनफैक्ट दोनों अच्छे गए होंगे। और मैं जानता हूँ कि बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हो कि जल्दी से हमें आंसर बता दीजिए सर, ताकि हम लोग क्रॉस चेक कर पाए कि हम कितने पानी में हैं, है ना। तो आपके लिए आंसर जो है सारे लेके आई है मैम आयुषी मैम, जो अभी सारे आंसर एक्सप्लेन करेंगी। आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि हर एक का सब्जेक्ट वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी हम लोगों को हड़बड़ी है कि भाई आंसर जल्दी से बताने चाहिए। तो मैम अभी आपको 1 बाय 1 करके आंसर्स बता देगी। मैम आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस साल का जो पेपर था ओवरऑल अगर हम वेटेज देखते हैं तो हर साल की तरह साइंस 25 क्वेश्चंस लेकर लीड पे है, लेकिन इस साल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट अगर मिलाते हैं तो उनके भी अराउंड 25 क्वेश्चंस आए हैं। सो गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। उसके बाद इस साल पॉलिटी थोड़ा सा कम था, है ना। मैम का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कम था, 9 से 10 सवाल इस बार आए हैं। करंट हमेशा की तरह 17 से 20 के बीच में था, तो 17 क्वेश्चन करंट से थे। मैथ्स के 15, इकोनॉमी का जो पार्ट है वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, अभी 10 सवाल इकोनॉमी से थे। हिस्ट्री जो था वो क्या था वो भी मैम जब बताएगी तो आपको पता चलेगा। सबको पता है कि क्या हम लोग भुगत चुके हैं हिस्ट्री में, है ना, क्योंकि सबको एंशिएंट ने जो परेशान किया है एवरीबॉडी नोज, बट शी विल डील विद दैट प्रॉपर्ली। आईआर से भी कुछ 4 सवाल आए हैं। स्टैटिक पोर्शन था, स्टैटिक पार्ट था, बट दे हैव आस्क्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आईआर, जैसे कि सार्क के बारे में पूछा है ना, इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे हैं। तो ये था ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज। नाउ शी विल बी टेलिंग यू ऑल द आंसर्स प्रॉपर्ली, जस्ट फोकस और अंत तक की वीडियो देखो ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। लेट मी वॉर्न यू अगेन कि सारा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आयुषी मैम विल टेक ओवर, प्लीज मैम। थैंक यू सर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई आंसर्स क्या क्या होने चाहिए। देखो, डिटेल्ड एनालिसिस आपको जैसे कि बताया कि कुछ कुछ टाइम में आपको जो जो टीचर्स है, क्योंकि देखो यार मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की एक्सपर्ट हूँ पर मैथ्स में नहीं हूँ, तो मैथ्स का एक्सपर्ट तो फिर मैथ्स वाले टीचर ही बता सकते हैं ना, तो वो आपको अलग से मिलेगा। बट जैसे कि हमें पता है कि आज एग्जाम दे के आए हो तो सबको बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि यार मेरे आंसर्स ठीक कितने हैं, ये रहता है कि भाई 125 में से ठीक कितने करके आए हैं। तो वो हम आपके सामने अभी लेके आए ताकि आपको उसके बारे में पता चल जाए कि भाई मेरे इतने आंसर ठीक है। आप अपनी खुद की पर्सनल एक कट ऑफ निकाल दो, तब जब तक यूपीएससी नहीं निकालती है तब तक आप अपनी खुद की कट ऑफ प्रिपेयर कर लो और आपको पता चल जाए कि भाई मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है ज्योग्राफी से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमसे ग्रासलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रेयरी, स्टेपीज, पेम्पास, वेल्स, ये सारे ग्रासलैंड्स के नाम हैं। आपको बस मैच द फॉलोइंग करना है, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट में किस किस को किस नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पर्सनली बहुत इजी क्वेश्चन लगा ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में आपको बताया, मैंने इवन पॉलिटी के मैराथन में भी ये बात बताई है कि मिलेट्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। मिलेट्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मिलेट्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको पता है जो हमारे जितने भी पीएम ने ट्रिप्स करी हैं उसमें मिलेट्स को इंपॉर्टेंस दिया। अभी जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं लोकसभा के, अभी चल रहा है ना मॉनसून सेशन, उसमें भी हमारा स्पेशली मिलेट्स को एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो मिलेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए। बट स्टिल एक डाउट यहाँ पे है इस वाली स्टेटमेंट में, ठीक है, कि लेस देन 3% ट्रेड रहता है या नहीं, थोड़ा सा इस चीज में अभी डाउट चल रहा है। बट वैसे इसका आंसर 1 और 2 दोनों ठीक है। अच्छा, मैथ्स आ गया। मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है बट स्टिल मैं बता देती हूँ जो हमारी फैकल्टीज ने यहाँ पर आंसर्स निकाले हैं मैथ्स के, या कह लो आप क्वांट्स के, तो उसके लिए जो है थर्ड को ऑप्शन वाला बताया गया भाई ए, देन उसके बाद फोर्थ वाले का है डी, फिफ्थ वाले का है हमारा अगेन डी। आप लोग देख लीजिए अपने आंसर्स। देन उसके बाद अगेन मैथ्स आ गई भाई। मैथ्स में इस वाले के लिए आपका आंसर बताया गया भाई ए, देन उसके बाद सेवेंथ के लिए अगेन बी, एट्थ जो है ये मिसलिनियस में भी काउंट कर सकते हैं, इको में भी काउंट कर सकते हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन एजिंग के ऊपर पूछ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है तीनों, ये तीनों करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। और आपको पता है क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। एवी केस ने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो तीनों क्लाइमेट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कह रहा है इसके अंदर वो बोल रहा है एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट। आपको पता है ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है
और दोनों स्टेटमेंट ठीक है, जो पेरिस अग्रीमेंट 2015 का हुआ था उससे जुड़ा हुआ, दोनों ठीक है, तो दोनों आंसर हो गए। ऐसे क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, वही क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक पता है क्या है, बड़ा बहुत छोटा सा यूपीएससी ने फेयर किया है, यहाँ पर 2030 की जगह 2050 आना था बस, बाकी ठीक है सब कुछ, ठीक है ना, बाकी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। अगला आता है कवच 2023। अब देखो कवच में कंफ्यूजन क्या हो रही है, कवच जो है वैसे एक कोलिजन सिस्टम भी होता है, बट मैं आपको बता दूं ये वाला जो कवच इन्होंने पूछा है ना, ये कवच इन्होंने हैकेथॉन वाला पूछा है। हैकेथॉन AICTE BPRD मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो मिलके यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो देखिए भाई इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ना, आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट गलत है, आर्म्ड फोर्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है ना, हैकेथॉन है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं था इन्वॉल्वमेंट। आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी तीनों है, आर्मी नेवी डिफेंस, वो इकट्ठा होती है जो हमारा एम्पेक्स ट्रॉफिक्स एक्सरसाइज होती है अंडमान निकोबार में, क्योंकि वहां ज्वाइंट कमांड है ना इसलिए, तो वैसे इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं भाई, आ गई भाई हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बहुत छक्के छुड़ा दिए एंशिएंट हिस्ट्री ने सबके, क्योंकि 16 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं और वो भी ऐसे खतरनाक धुरंधर क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। तो देखो भाई, जो आपका ये न्यूलिथिक है, वैसे आपने न्यूलिथिक जरूर पढ़ा होगा और आपको पता होगा उसको न्यू स्टोन एज कहते हैं, ये आपको पता है। आपको ये भी बात पता होगी कि उसमें पॉटरी आई थी, न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई थी, ये लाइंस आपको आई थिंक पता ही है सबको, है ना। लेकिन जो है मेहरगढ़ भी आपको पता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस वहीं से मिला था, आप ये बातें जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत डिफिकल्ट में क्लासिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये 3 स्टेटमेंट्स इजी थी, लेकिन जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, वो एक अपने आप में एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो गई, वो कह रहा है कि भाई एट द सेम टाइम सेम फीचर्स और जगह अपेयर हो रहे थे, नॉट पॉसिबल ना। थोड़ा सा हम अगर इसमें एक यूज करें ऑड वन आउट करके, तो मेरे हिसाब से आंसर निकाला जा सकता था, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये जब मैंने पढ़ा क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पॉटरी टाइप पूछ रहा है यूपीएससी। तो पॉटरी टाइप देखो, ओसीपी होता है, ऑर्चे कलर्ड की पॉटरी होती है, एनबीपी भी होता है, बीआरडब्ल्यू भी होता है, ब्लैक नर्दर्न वेयर, ये वाला नर्दर्न ब्लैक वेयर हो गया, ये होती हैं, बट सीसी इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉटरी, सीसी इसका आंसर होगा, जो कि किसी टाइप की पॉटरी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल सेंटर अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस बताने हैं कहाँ पे, नहीं नहीं, ये कह रहा है कौन से मेंशन्ड है, किस जगह पे सेंटर मेंशन है किसी इंस्क्रिप्शन में, तो वो है भाई सुवर्ण नगरी। सुवर्ण का मतलब क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड नगरी कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है इंडियन कॉइन्स के बारे में, देखो आता है कॉइन्स की न्यूमिस्मैटिक्स की स्टडी के ऊपर आता है क्वेश्चन, तो इंडियन कॉइन्स के ऊपर पूछ रहा है। फर्स्ट ठीक लिखा हुआ है, इंडो ग्रीक्स ने ही इशू किए थे वो कॉइन्स जो कि नेम और इमेजेस होते हैं, फर्स्ट वही थे, सही लिखा है। कुशनाज ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन डिनार के नाम पे इशू किया, ठीक लिखा है। और यहाँ पर ये डिफरेंट लिख रहा है, ये मिस्टेक है, डिफरेंट नहीं थे, उनका वेट सेम था, अराउंड 8 ग्राम, ठीक है, कहीं पे 7.9 भी दिया है, अराउंड 8 ग्राम जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी वाला इसमें गलत लग रहा है, बाकी 3 ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। अगला बड़ा अजीब क्वेश्चन था, बहुत कम लोग पढ़ के गएंगे और इसका आंसर भी बहुत अजीब था, मुझे पर्सनली लगा यार एज अ लेवल ऑफ CAPF स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट, हो सकता है आप में से कईयों ने अटेम्प्ट किया भी हो, वेरी गुड आपने अटेम्प्ट किया है अगर, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें 3 टाइप की फायर्स कह रहे हैं, करेक्ट, बट इसमें पता है यूपीएससी ने कहाँ घुमाया, उन्होंने ये वाली जो लिखी है ना, इसके आगे के स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं, ग्रहपात्या, अविमात्या या दक्षिणाग्नि, इसमें इन्होंने पता है क्या मिस्टेक कर दी, ये ग्रहपात्या में राउंड आएगा, आहवानिया के अंदर स्क्वायर आएगा, दक्षिण अग्नि के अंदर बो शेप्ड आएगा, तो इन्होंने शेप्स आपसे गलत बोल दी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्होंने शेप्स को घुमा दिया, बाकी ऊपर वाला स्टेटमेंट ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अगला 17 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के पता है मुझे वो याद आ गई, केबीसी में पूछा था ऐसा क्वेश्चन, तो मुझे वो वाला याद आ गया कि यार केबीसी वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं।
तो इन्होंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक कनेक्ट करती है, ये कहाँ से नहीं जाती, ओब और यस्की रिवर्स कनेक्ट करती है, यूराल्स को कनेक्ट करती है, कॉकसस को नहीं करती है, अल्टाई रेंज को भी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला आता है भाई बारखंस के ऊपर। इजी सा क्वेश्चन है बारखंस, मुझे नहीं लगता कि आपका गलत हुआ होगा ये आंसर। बारखंस जो है थार डेजर्ट में मिलते हैं। आपको पता है कि जब एक विंड इकट्ठी हो जाती है और वो विंड जो है वो कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स स्लोप बनाती है, और उसके बाद उनको हॉर्न्स कहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटी सी मिस्टेक थी, बारखंस वाला अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी से बढ़िया क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। चलो भाई अगला देखो भाई 19th वाला। 19th वाले में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें अब जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर पूछ रहा है भाई, सही लिखा है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। सेकंड वाली स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट हो सकता है, बट आपने नोटिस करो ऑफन वर्ड लिखा है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन चीपर होता है, करेक्ट, बाकी उसके कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता है, तो ठीक लिखा है वो भी, और थर्ड भी ठीक लिखा है। तो मुझे तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स ही ठीक लगी, तो 1, 2 और 3। ठीक है, अगला देखो भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। स्टॉकहोम कन्वेंशन स्वीडन वाली पता है ना सबको, मैच करो, ये गलत नहीं करके आना चाहिए भाई किसी को भी। करेक्ट आंसर है इसका डी। इसी के जैसा एक और सेम क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है, पर कोई ना, ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। ठीक है, आपने कन्वेंशन एनवायरमेंट पढ़ रहे हो ना, ज्योग्राफी को अकेले ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, एनवायरमेंट के साथ इंक्लूड करते हुए चलना है आपको। तो उसमें मीना माता, वो याद है मरकरी वाला, कई बार बताया मैंने क्लासेस में अपनी। ठीक है, तो ये सब आप मैच करके देख लो। स्टॉकहोम वाली पीओपीस कहते हैं इसको, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके मार्क करोगे, डी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आओ भाई, ये अब बड़ा मजेदार पॉलिटी का क्वेश्चन जाके अब आया। ठीक है, तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का जो केस था वो इंफॉर्मेशन के ऊपर केस था, आर्टिकल 19 के ऊपर, कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो राइट टू वोट जाकर के ले सकता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, हेबिस कॉर्पस आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो रिट है उससे जुड़ा हुआ जो केस है, ये तो बहुत ही फेमस केस है। अगर आपने कभी भी केसेस को स्टडी करा है तो ये केस आपने जरूर पढ़ना है। आपको पता है मेनका गांधी केस इससे नहीं जुड़ा हुआ है, मेनका गांधी आर्टिकल नंबर 21 से जुड़ा हुआ है, वो ट्रैवल अब्रॉड वाला केस, याद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजनारायण वो केस दूसरा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला वो भी अलग है, तो बचा इसमें शिवाकांत शुक्ला केस। ठीक है, अगला बड़ा मजेदार क्वेश्चन अगेन पूछा, पॉलिटी से भले ही कम पूछे पर बढ़िया क्वेश्चन पूछे, देख के सही लगा मुझको तो पर्सनली। एंशिएंट हिस्ट्री को देख के ऐसा लगा यार बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। तो आर्टिकल 226 आपको पता है रिट्स इशू होती है, हाई कोर्ट हमारी 5 रिट्स इशू कर सकता है, और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है, लेकिन वैसे ओवरऑल जुरिस्डिक्शन जो है वो किसका ज्यादा है, हाई कोर्ट का। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट पार्ट 3 के अलावा, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी इशू कर सकता है। तो इसका आंसर जो है बी भी स्टेटमेंट ठीक है। सी वाले में क्या मिस्टेक है, दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर, नो, हाई कोर्ट डेरोगेट थोड़ी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की पावर, तो ये नॉट हो जाएगा। बाकी डी भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, अगला ये इस पे 24 पे, या आपसे वो जो आप लिस्ट पढ़ के जाते हो, 3 लिस्ट आपको पता, आप 7 शेड्यूल में पढ़ के जाते हो, उन तीनों लिस्ट में कंकरेंट स्टेट और यूनियन है। तो देखो फर्स्ट ठीक लिखा है, सेकंड ठीक है, थर्ड वाले में सोचो, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स क्या स्टेट लिस्ट में आएगा? इंटर स्टेट स्टेट कैसे कर सकता है यार, विद इन स्टेट कर सकता है स्टेट। इंटर स्टेट वाला किस में आना चाहिए भाई, यूनियन में, इसलिए इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, आंसर सी हो जाएगा। 25th का आंसर क्या हो जाएगा, बेसल कन्वेंशन रॉटरडैम स्टॉकहोम। अभी थोड़ी देर पहले आपको इसमें सेम क्वेश्चन पढ़ा आपने, तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि बाकी सब नहीं बनते। वेटलैंड्स के लिए रामसर कन्वेंशन है, रिवर्स के लिए कोई ऐसी कन्वेंशन नहीं है, प्रिजनर्स के लिए यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा, तो ये सारी कन्वेंशन पॉल्यूटेंट्स के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साइंस का क्वेश्चन है, इसके मैं आंसर्स बता देती हूँ आप लोगों को, एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि साइंस की फैकल्टी बताती, मेरा जो है पोर्शन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के ज्यादा रहता है, तो वो जो साइंस की फैकल्टी होगी वो डिटेल में बताएंगे, मैं आपको फटाफट आंसर्स बता रही हूँ इसके। इसका आंसर है भाई डी, सिंपल डिस्टिलेशन। अलॉयज के बारे में पूछ रहा है, इसका आंसर है अलॉयज मिक्सचर होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्रेफाइट, फुलरेंस, डायमंड एंड ग्राफीन, ये एक तरीके से कार्बन के ही कॉमन इसमें एलिमेंट आता है। गैस जो कि जिंक और ज़ायरूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलकर के यहाँ पे जो जनरेट होगी, दैट इज हाइड्रोजन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट
ऑफ इजी क्वेश्चन है ये वाले, मतलब जिन्होंने पढ़ के गए हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब आगे आओ फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। देखो भाई पब्लिक सर्विस कमीशन आइटशन कमीशन हो गया। आइटशन कमीशन आई थी 1886 में, पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही लिखा है। इस्लिंगटन कमीशन करेक्ट लिखा है। ली कमीशन मैंने क्लास में बताया हुआ है, जिसमें रॉयल सर्विस कमीशन आई थी, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में 1 अक्टूबर को एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन राधा कृष्णन इससे जुड़ी हुई नहीं है, आपको सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ रहा है। राधा कृष्ण तो यूनिवर्सिटी कमीशन के ऊपर, तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी 3 ठीक है। लोक हितवादी अगर ये भी गलत करके आया तो भाई बहुत बड़ी समस्या कर रहे हो, क्योंकि लोक हितवादी आपको पता है गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ और, हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना, आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है ना। अगला देखो भाई हड़प्पन साइट्स, ये इजी था। एंशिएंट हिस्ट्री मुझे पता है मुश्किल थी, पर ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इजी था। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सारी साइट्स के बारे में। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, अलामगिरपुर कहाँ पे, यूपी, नागेश्वर सौराष्ट्र गुजरात। आंसर क्या आ जाएगा, मैच करके देखो भाई, ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। बंदी जीवन किसकी है, सत्येंद्रनाथ सान्याल, करेक्ट। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब यशपाल एंड भगवती चरण वोरा, करेक्ट। देशर कथा, करेक्ट। इंडियन अनरेस्ट, मैंने अपने क्लास के लेक्चर्स में ये साफ साफ बात बताई है कि इंडियन अनरेस्ट जो है वो सर वैलेंटाइन कैरोल ने लिखी थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट करके बोला गया था। इसी को केस को लड़ने के लिए वो लंदन जाते हैं, केस हार जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। बताई थी ना स्टोरी ये वाली, तो ठीक है, ये वाला ये गलत है, बाकी सब ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 35 आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 35 असल में क्लास 12th की एनसीईआरटी का डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर इसका A हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है उसके अंदर ही लाइन, तो बस मार्क कर लो ऐसे। 36 हमारा आ जाएगा साइंस का, अमीनो एसिड इसका आंसर हो जाएगा। लिम्फ मेनली फाउंड इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, आंसर हो जाएगा लिम्फ डज नॉट कंटेन आरबीसीज। 38 का आंसर हो जाएगा पेनक्रियाटिक जूस। 39 का आंसर हो जाएगा सी, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। 40 ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, जिसका आंसर मार्क किया हुआ है, सी इसका आंसर है। 41 2022-23 के बजट से पूछ रहा है, तो भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उम्मीद होती है कि इस बार का बजट से आएगा, बट कोई नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे भाई, इसका आंसर है 1 2 3 4, ये जो 42 है चारों उसमें ठीक लिखी हुई है। 43 साइन, ये अगेन हमारा जो है इको के कॉन्सेप्ट से आ रहा है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इस बार काफी अच्छी इको पूछी है, लाइक सीएससी लेवल की जो इको आती है ना, वो इन्होंने इस बार पूछी है। उसके बाद ये आपको पता ही है कि जो बैंक को अपने पास इन हैंड और असेट्स में रखना पड़ता है एक अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं, उसको आप जानते हैं इस बात को। 45 का हमारे जो फैकल्टी तो थोड़ा सा आंसर उनको डाइसी सा लग रहा है, मे बी बी आंसर है, बट इसका कंफर्म नहीं है, सो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, मैं हैशटैग बना के छोड़ रही हूँ इसको। 46 का जो आपका आंसर है वो है A 1/16। 47 का आपका आंसर अगेन हो जाएगा A, ठीक है। थोड़ा सा डाइसी थे इसलिए जो है बता दिया, अदरवाइज तो ये आंसर्स आपके रहेंगे। बाकी चेंज इन सीजन्स ऑफ द अर्थ, ये अगेन हमारा जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो हमें पता है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस को हम कह सकते हैं, बिकॉज बाकी आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गंगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बनता है, करेक्ट। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अर्थ के अंदर, करेक्ट बात है। और ये सब जो लिखा हुआ है एलिवेशन होता है, करेक्ट बात लिखी है। 1 2 1 3 तीनों करेक्ट लिखे गए हैं। उसके बाद आप 58 में मैच करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा D 1 2 and 3, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही लिखे गए हैं। उसके बाद मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, ये जो है मदर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पर 1 2 and 4 इसका करेक्ट आंसर है C। उसके बाद आता है आरटीआई। आरटीआई आपने पढ़ा, चलो आरटीआई नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर अगर आपने सीआईसी के बारे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हो ना, सीआईसी पता है ना, तो उसमें भी अगर आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर नॉट मोर देन 10 होते हैं, और ये इसमें दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो बेसिकली इसमें 1 और 3 स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड वाली में 5 ईयर या 65 ईयर्स होता है, तो हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। 1 and 3 को आप साइड कर दो, 2 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इसका आंसर मार्क कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 53 क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, मैं ऐसा कहूंगी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिमाग लगा के पूछा है भाई, कि हमसे प्रोटेम स्पीकर पूछ लिया, हमसे स्पीकर नहीं पूछा फर्स्ट स्पीकर, वो तो जीवी मावलंकर है, वो तो हो गया इजी। हमसे पूछ रहा है पहला प्रोटेम स्पीकर जिसको अनएनोमसली जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा चूज कर लिया गया। तो इन चारों में से प्रोटेम स्पीकर आज तक बने ही केवल सोमनाथ चैटर्जी हैं, ये फर्स्ट ही थे प्रोटेम स्पीकर।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ चैटर्जी, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बाकी तीनों रहे स्पीकर है सारे, पर हमसे प्रोटेम स्पीकर पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर, तो प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट यहाँ पे रहे हैं सोमनाथ चैटर्जी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वर्धमान जैन महावीर के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे दोनों सही लगी है, क्योंकि क्लास में भी बताया हुआ ये वाला रूपाजिका जो रिवर है उसके पास ही, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, दोनों करेक्ट आंसर्स कह सकते हैं। 55 क्वेश्चन जो है मुझको डाइसी लग रहा है, इसलिए मैंने इसका आंसर मार्क नहीं किया है। 55 को मैं स्किप कर रही हूँ, बिकॉज इसका आंसर में मेरे को बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें होना क्या चाहिए, कि इसमें क्या हो सकता है आंसर। ठीक है भाई, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का यहाँ पर आंसर जो है वो बुल हो सकता है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट, विंध्या शक्ति ये कहाँ के रूलर थे? वाकाटाका, 250 से 240 एडी वाकाटाका रूलर्स। अश्व शास्त्र जो है ये अश्व शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं है। ये शालिहोत्र जो है उन्होंने हॉर्सेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, अश्व। ठीक है भाई, उसके बाद ये जो है यहाँ पर अष्टछाप जो है ये कौन से के सक्सेसर्स कहे जाते हैं? इनको सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। ठीक है, लेटराइट रीजन। अच्छा, लेटराइट के बारे में मैंने जो इसका आंसर देखा, रेड कलर की सॉइल होती है बिकॉज आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, थर्ड ठीक है इसकी। लेकिन इसमें फर्स्ट देखो, ऑप्शन से मार्क करना है, फर्स्ट इसमें हम गलत कह सकते हैं, वेरी फर्टाइल भी नहीं कह सकते इसको, मतलब फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल तो एलोवियल नहीं हो जाएगी, तो थोड़ा डाउट था। बाकी पोटाश में थोड़ा सा डाउट चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर जो है वो सी हो सकता है, 3 और 4 या फिर 3, मतलब ए और सी में थोड़ा डाउट सा चल रहा है इसका आंसर, ए या सी का। ठीक है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी कि भाई ये आंसर है सीधा मार्क कर लो, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे हैं मैं उसको करेक्ट आपको बता दूं कि भाई मुझे ये डाउटफुल सा थोड़ा लग रहा है, तो मुझे इसका आंसर जो है वो इसमें डाउट सा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ऐसे आइए भाई अगले पे। अगला यहाँ पर राबी क्रॉप जो होती है, राबी नहीं रागी, क्योंकि मिलेट्स बहुत न्यूज में चल रहे थे इसलिए इस पे सवाल आया है। इसका यहाँ पर ये है करेक्ट स्टेटमेंट। अगला रॉक स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ रहा है, रॉक स्ट्रक्चर्स में 1, 3 और 4 इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यहाँ पर जो सेकंड वाली है वो गलत है। रामसर वेटलैंड साइट्स आपको पता है सारी, 75 है इंडिया में। गाहिर माथा में ऑलिव रिले टर्टल्स, ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा, ये आप लोग जानते हैं। चिलिका लेक में डॉल्फिन यहाँ पे मिलती है, इर्रावेडी। कौन सी इर्रावेडी? इर्रावेडी रिवर से होते हुए चिल्का लेक उड़ीसा म्यांमार से होते हुए आती है, पता है ना ये बात। नाल सरोवर वेटलैंड जो है वो इंडियन वाइल्ड एस के लिए है, करेक्ट। सो मोरीरी जो है यहाँ पे वेटलैंड वो ब्लैक क्रेन नेक के लिए, तो ये भी ठीक है, चारों करेक्ट है। रामसर से तो देखो आना ही था, हर बार आता है, इस बार भी आएगा ही। अब उन्होंने रामसर से थोड़ा अलग पूछ लिया, रामसर में डिटेल में पूछ लिया और कुछ नहीं, वो तो आना ही था क्वेश्चन तो। उसके बाद ये तो चलो आप सभी लोग पढ़ के गए हो, लोकटक लेक मणिपुर के बारे में, फुमड़ी के बारे में, फ्लोटिंग होती हैं, ये तो आप पढ़ के गए हो, पर इसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थोड़ा इसमें जो है वो अभी एक डाउटफुल चल रहा था कि इस प्रोसेस को हम लोग जो है ये पॉडलाइजेशन कहते हैं, मतलब ऐसा आई फील कि बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब थोड़ा थोड़ा डाइसी में भी है, क्योंकि यू नो दैट यूपीएससी ऑलवेज टेंड्स टू आस्क सम डाइसी क्वेश्चंस फ्रॉम दी, पूछते ही है ऐसे वो थोड़े से, तो इस तरीके से जरा इसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई 65 का क्या आंसर बनेगा। अगेन ये लो टाइड्स हाई टाइड्स ज्योग्राफी का सवाल है, तो ये वाला आंसर जो है वो सी होना चाहिए, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, 66 आईपीएल, मजे आ गए क्रिकेट लवर्स के, तो भाई क्रिकेट लवर्स के लिए आंसर है ए। ठीक है, मैं उतना ज्यादा क्रिकेट देखते रही हूँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं, बट जो हमारी टीम ने आंसर फाइनलाइज करके भेजा, आंसर तीनों करेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं जो है मतलब ओनली विराट कोहली फैन, तो बाकी इतना मुझे नॉलेज नहीं है चीजों की। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो सकता है, बाकी आगे देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट अजय वॉरियर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? यूके के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल के साथ तो सूर्य किरण हो जाती है, और रशिया के साथ हो जाती है इंदिरा, और जापान के साथ हो जाती है शिन्यू मैत्री। सागर परिक्रमा यात्रा का जो फर्स्ट फेज है उसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा गया है। अभी जो अप्रैल का एनडीए एग्जाम हुआ था यूपीएससी, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। खीर भवानी मेला, ये कहाँ पे हो लगता है भाई? खीर भवानी टेम्पल, जो कि कश्मीर में सिचुएटेड है।
निसार सैटेलाइट, ये तो यूपीपीसीएस ने भी पूछ लिया, ओपीएससी ने पूछ लिया, कितनी जगह पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिक्स सैटेलाइट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। ऑपरेशन कावेरी हमने किसके लिए परफॉर्म किया था, सूडान। अब हो सकता है ऑपरेशन कावेरी यहाँ पूछ ले, अब करुणा पूछ लेगा, करुणा हमने यमन के लिए परफॉर्म किया है, तो ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड जो है ये क्या है भाई, नवरत्न सीपीएससी। एरावत परम सिद्धि प्रत्युष मिहिर, ये हमारे सुपर कंप्यूटर, हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। उसके बाद नेवल शिप में किसको यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज के लिए भेजा गया, वो है INSV तरणी। अगला आता है भाई 78 आंसर्स मार्क्ड है, आप देखेंगे इको का है, डी इसका आंसर है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंडियन इकोनॉमी के हैं यहाँ पर, 1 और 2 है यहाँ पर। उसके बाद ये इंडियन सिटीजन जो है वो बाहर जाके वहाँ पे कुछ अब्रॉड में अर्न कर रहा है, पॉजिटिव रिटर्निंग इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो वो उसकी इनकम का पार्ट ऐसे कहलाएगा, बी इसका आंसर होगा। 79 इंक्रीज हो जाएगा, CRR अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो जो सप्लाई है मनी की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर CRR डिक्रीज है, ये रेसिप्रोकल चलते हैं, अगर आप CRR डिक्रीज कर दोगे तो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एसिड रेन्स के ऊपर पूछ रहा है भाई सवाल, तो इस तरीके से इस वाले का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बायोगैस एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक, आंसर हो जाएगा इसका ए, मीथेन। डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, बहुत कॉमन सी चीज है, अच्छा क्वेश्चन है। 83 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 84 का आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर भाई, करेक्ट, 84 का आंसर हो जाएगा सी, 3.0। कंजर्वेशन लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बात करता है भाई, इसके अंदर कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। परमेबल रॉक जो अलाउ करती है ये सब करने के लिए, लाइमस्टोन। डीपेस्ट पोर्ट कई बार आ चुका है, विशाखापट्टनम, सिटी ऑफ डेस्टिनी, डीपेस्ट हार्बर है, ये बहुत बार आ चुका है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है यहाँ पर वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी, देखो वैसे तो हमको एवरग्रीन में मिलती है, पर एवरग्रीन तो ऑप्शन में नहीं है, टेम्परेट डेजर्ट्स में मिलेगी नहीं, आर्कटिक में मिलेगी नहीं, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट आंसर हो जाएगा। ड्रमलिन्स पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, पहले अब यूपीएससी वापस पूछने लग गई टोपोग्राफी और फिजिकल चीजों के ऊपर। तो देखो भाई ड्रमलिन्स क्या होते हैं यहाँ पर। अगला जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट हम कह सकते हैं वो नॉर्दर्न अटलांटिक का सी रूट है, नॉर्दर्न वाला जो एरिया वहीं पर ही आपको मिलेगा ना, वो पनामा कैनाल और पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता हुआ। उसके बाद आपको ये बताना है भाई, इसमें थोड़ा सा ये लगा था मुझको कि एंटायरली मेनली बाय द फैमिली होता है ना, तो उसका आंसर सबसिस्टेंस होता है, ठीक है। और स्मॉल स्केल पे होता है विद नो टेक्नोलॉजिकल इनपुट, तो वो इंटेंसिव होती है। बट अगर हम तीनों को एक साथ पढ़ें तो हमारा आंसर सी का हो सकता है, सबसिस्टेंस, जो कि आप अपने निर्वाह के लिए करते हैं, फॉर योर सर्वाइवल ओनली। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो भाई, अच्छा फिर से मैथ्स आ गई, ओके क्वांट्स आ गया, तो भाई इसका आंसर है सी 45। 93 का आंसर हमारा होना चाहिए बी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज मैथ्स इज नॉट माई एक्सपर्टीज, इट इज आउट ऑफ माई एक्सपर्टीज, ठीक है। कुछ याद आया इससे, चलो आगे बढ़ते हैं। ए 95 का आंसर है बी, 96 का आंसर है ए, ठीक है। ये सब क्वांट्स के हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इंक्लूड करूंगी IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि IR में पूछा गया ये सवाल, मतलब वैसे तो बहुत कम आते हैं इससे क्वेश्चंस IR से, पर इस बार 4 क्वेश्चन, सार क्वाड अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, तो बढ़िया है। इसे 57 होती हैं, ये सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री की नहीं होती, इनमें सारी चीजों की मिक्सअप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। लीगली बाइंडिंग में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इसका आंसर सिर्फ 1 और 2 मिलेगा, तो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। 98 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इससे तो इजी क्वेश्चन पूरे पेपर में ही नहीं है। क्वाड तो पढ़ के गए हैं सब लोग, क्वाड सबको पता है कि भाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान का ग्रुप है, फ्रांस तो यार आ ही नहीं सकता ना, ऑब्वियस सी बात है, तो भाई 1 को हटा दो, क्या बच गया 1 को हटाने के बाद, 2 और 3 दोनों ठीक है, बिल्कुल सही हो गया आंसर्स, है ना भाई, तो सही आ रहे हैं बिल्कुल आंसर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। NHRC पढ़ा है ना सबने, NHRC किसने बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, करेक्ट लिखी हुई है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया, सारा कुछ मिक्स कर दो बीच में, पर असल में ये एक्ट है ए वाला, ठीक है, इजी है। अच्छा ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, UN की लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा है, तो UN की लैंग्वेज में आपको लर्न करने के लिए बता देती हूँ, कल को फिर से कोई और एग्जाम दोगे, प्रिपेयर करोगे तो। UN की लैंग्वेज रखने का तरीका है भाई फ्रेस्का। फ्रेस्का क्या चीज है, फ्रेस्का एक आती है ना फ्रूट बॉटल आती है एक,
एक फ्रूट जूस की आती है, तो उससे लर्न कर लो। एफ से फ्रांस, रशिया, ई से इंग्लिश, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। तो उसमें जर्मन कहीं नहीं है, तो हमसे नॉट ही पूछ रहा है। नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? D2 ओनली। बाकी सब तो आती है इसके अंदर, पर ये नहीं आती। तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? 2 ओनली को हटा दो, बाकी सही लिखे हुआ। सही है ना? हाँ भाई, अगली आ गई मैथ्स 101। अभी आ गया रीजनिंग का सवाल। पहला ही सवाल मैंने रीजनिंग का देखा, वरना रीजनिंग ही नहीं पूछी। क्वांट्स अच्छी पूछ ली है, क्वांट, लेकिन रीजनिंग पूछी नहीं है। तो इसका आंसर भाई रीजनिंग का सॉल्व करोगे, आंसर आपका डी बन जाएगा सिस्टर। 102 का आंसर आपका बन रहा है बी, ठीक है, वो ट्रायंगल एरिया पे। उसके बाद 103 भी सेम ट्रायंगल के ऊपर ही पूछ रहा है, आंसर है इसका बी। 104 का आंसर आपका बन रहा है ए, 847। उसके बाद अगला 105, ये भी क्वांट्स का ही क्वेश्चन है। 105 का हमारा आंसर बन रहा है बी। तो ये है आपके आंसर जो कि मैथ्स वगैरह से जो पूछे गए हैं, उनको आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। हाँ भाई, 106 का देखो भाई। अब 106 में मेरे को क्या कंफ्यूजन हो गई, देखो भाई, ओनली लिख दिया इन्होंने। वैसे स्टेटमेंट ठीक है, पर ओनली थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर गया। बाकी तीनों ठीक ही लिखे, और 1 2 3 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लगा सकते हैं? 2 3 4। ठीक है। 107 में बी वाला गलत है, क्योंकि 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट से नहीं होते। इनमें 3 जजेस की कमेटी बैठती है, ठीक बात है, पर 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, 1 जज सुप्रीम कोर्ट से। 1 जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होता है। और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट करेक्ट लिखा है, बाकी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है, तो हम 20 का आंसर मानेंगे। बाकी इंडिया G20 आना था एक क्वेश्चन, तो यार बिल्कुल आना था, तो सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। G20 की सारी प्रायोरिटीज है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला देखो भाई, इसमें सार्क जो है, ये भी इस बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन आया काफी, 1 2 एंड 3। ठीक है। बाकी इसके अंदर एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी इसको हम ले सकते हैं, बट फिर भी इसका एक आंसर जो है बी और सी में से लगा सकते हैं। डी भी इसका सी आंसर हो सकता है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट ठीक है, बट सार्क का उतना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जाता टेररिज्म को एंड करने में। ठीक है भाई। 110, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 11th का आंसर आपका, इसमें डाउट चल रहा है, इसको इसलिए मैं डाउट में लिख रही हूँ अभी। करेक्ट आंसर अपडेट हो जाएगा अभी। 112 का आंसर हो जाएगा बी। 113 का आंसर हो जाएगा डी। 114 का आंसर है सी। देखो, इसमें से कुछ आंसर्स हो सकते हैं हमारी टीम से थोड़ा इधर उधर हो गए हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कमेंट बॉक्स में मत कह देना मैम ये, मैम वो, मैम ये। रिलैक्स रहना, काम डाउन रहना, इट्स ओके। आंसर्स कभी इधर उधर फ्लक्चुएट किसी से भी हो सकते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में जो है, अगर कोई भी आंसर हमारी तरफ से जो ये बताया गया मिस्टेक है उसमें कोई, तो आपको कमेंट बॉक्स में वो करेक्ट आंसर अपडेट कर देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई वो मत हो जाना कि अग्रेसिव हो जाना, मैम ये मैम वो। में रिलैक्स रहना, काम डाउन रहना, ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 115, देखो भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा यूपीएससी ने, बड़ा, ये पूरे पेपर का सबसे है ना एक लंबा सवाल पूछ लिया उन्होंने। अब क्या है इसके अंदर, इसके बोल क्या रहा है, इसमें कह रहा है भाई कि सांची स्तूप के बारे में बता दो। अब मैंने भाई सीधा सा पढ़ा हुआ है कि भाई सांची स्तूप की डिस्कवरी 1818 में हुई थी, 1918 में हुई नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। तो 4 को हटा दो। 4 जो हट रहा है ऑप्शन, वो इसमें हट रहा है, तो बचता ही आंसर क्या है, सिर्फ डी। मैंने तो भाई देखो इसका आंसर इस तरीके से सीधा लगवा दिया कि भाई मेरे को तो ये आंसर है और यही होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब ना ये एनसीईआरटी में दिया है वैसे पूरा। 116 में थोड़ा सा डाउट चल रहा था। ठीक है। 117 में आंसर बी है इसका। हायरोग्राफिक जो है वो एंशिएंट मेसोपोटामिया, इजिप्ट में स्टार्ट हुआ था। और 118 में अर्थशास्त्र के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ, बाकी ACD ठीक है, जो अर्थशास्त्र का प्रिपेयर था उसमें ACD करेक्ट दिया हुआ है, तो अपन आंसर लगा सकते हैं 118, कोई समस्या नहीं आएगी अपने को। ठीक है ना। तो ये हो गया भाई एंशिएंट हिस्ट्री। देख लो ना, खतरनाक एंशिएंट हिस्ट्री ऐसी आती है। देखो भाई, पढ़ाई शुरू कर दो अपनी, ज्यादा पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही होगा, सवाल नहीं हो पाएंगे फिर। एंशिएंट हिस्ट्री को जितना लाइट लेते थे ना सब लोग, उतना ही ज्यादा दिक्कत दे रहा है अब ये। हाँ भाई, 115 हो गया था, यहाँ तक हो गया। अब 119 का आंसर देखिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। 120 का आंसर जो है वो tRNA, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। 121 आंसर है इसका डी। 122 रेट ऑफ एंजाइम, इसका आंसर बन रहा है हमारा ए। 123 साइंस का अगेन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। 124 आंसर इसका हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स हैव अ ब्लड इन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। और लास्ट 125 सेकंड 5 ईयर प्लान पूछ ही लिया, 5 ईयर प्लान से इन लोगों ने क्वेश्चन, आपको पता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान वाला, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी।
तो ये थे आपके आंसर, जिसमें से कुछ जो है डाइसी जो लग रहे थे वो छुड़वा दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स अभी हमारी टीम फाइंड आउट कर रही है। लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, सो दैट आप लोगों को ये एक होता है ना सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि भाई आंसर्स क्या हमें ये पता होने चाहिए। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आपका पेपर 1 पेपर 2 बहुत अच्छा गया होगा। अगर नहीं किसी का अच्छा हुआ, रिलैक्स रहना, इतना घबराना नहीं। बाकी पूरी कोशिश करना कि इन आंसर्स की से अपना मैच करके अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमको बताओ। बाकी देखते हैं यार, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।